आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। साम्राज्यवादी ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ पहला भारतीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। इस झंडे में लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी, जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा था। ध्वज पर लाल पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र था और हरी पट्टी में 8 आधे खिले कमल थे। माना जाता है कि इसे स्वतंत्रता सेनानियों सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने डिजाइन किया था। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো रे। हम आज महान साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। हर तरह से बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व गुरुदेव रविंद्रनाथ कवि, ब्रह्म समाज, दार्शनिक, नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार और संगीतकार थे। बंगाल की कला को व्यापक ख्याति दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। जनगण मन के अलावा उनकी रचना आमार शूनार बांग्ला को बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उनकी रचना से प्रेरित है। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। गुरुदेव ने अपने प्रेरक गीतों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादियों का समर्थन किया और सार्वजनिक रूप से साम्राज्यवाद की आलोचना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ ने स्वदेशी आंदोलन को सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें ब्रिटिश सामान के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया था। बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। रविंद्रनाथ ने बंगाल की जनता को एकजुट करने के लिए बांग्लार माटी बांग्लार जोल गीत लिखा था। 1915 में उन्होंने ब्रिटिश क्राउन से नाइटहुड प्राप्त किया, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग में नरसंहार के विरोध में वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा था, जब अंग्रेज भारतीयों को इंसान भी नहीं मानते तो नाइटहुड का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। रविंद्रनाथ ने उस शिक्षा प्रणाली की भी आलोचना की जो अंग्रेजों ने भारत पर थोपी थी। शिक्षा में सुधार समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए उनके मिशन की आधारशिला बन गया और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुरुदेव ने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। আমাদের শান্তি নিকেতন, সে যে সব হতে আপন, আমাদের সব হতে আপন, আমাদের শান্তি নিকেতন। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में अंतिम सांस ली। रविंद्रनाथ ने बंगाली साहित्य को एक नई पहचान दी और इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। गुरुदेव को समर्पित 5 संग्रहालय हैं। इनमें से 3 भारत में जबकि 2 बांग्लादेश में हैं। संग्रहालयों में उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और हर वर्ष लाखों लोग उन्हें देखने आते हैं। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय गुरुदेव रविंद्रनाथ को हमारा नमन।
आज हम राष्ट्रवादी कलाकार अवनींद्र नाथ ठाकुर का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 7 अगस्त 1871 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर के भतीजे अवनींद्र नाथ भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे। अवनींद्रनाथ ने भारतीय कलाकारों पर अंग्रेजी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बनाया। उन्होंने भारतीय पारंपरिक कला पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि भारतीय कला और उसके कला रूपों ने भौतिकवाद पर जोर देने वाले पश्चिम के विपरीत आध्यात्मिकता को महत्व दिया। मुगल चित्रों और राजपुताना चित्रों के आधुनिकीकरण के उनके विचार ने आखिरकार आधुनिक भारतीय चित्रकला को जन्म दिया। उनके उल्लेखनीय चित्रों में गणेश जननी, भारत माता और बुद्ध के विजय शामिल हैं। 5 दिसंबर 1951 को महान राष्ट्रवादी अवनींद्र नाथ की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस महान राष्ट्रवादी को सादर नमन। इसके साथ ही आज की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।